पर जो लोग नर्मदा तट पर पुराण संहिता का पाठ करते हैं और साथ में भगवान शिव और नारायण की महिमा गाते हैं, वे प्रलय पर्यंत स्वर्ग में पूजित होते हैं। मतलब उन्हें स्वर्ग ही नहीं मिलता, वो स्वर्ग में पूजे जाते हैं। तो ये जिसको सिद्धि चाहिए वे नर्मदा तट पर पुराण संहिता का नित्य पाठ करे और बढ़िया भगवान शिव और नारायण की महिमा को गाए। सांसारिक दुख की निवृत्ति के लिए भगवान नंदीश्वर ने उपदेश किया कैलाश में लोकपालों को। वह नंदी गीता के नाम से विख्यात है, उसे शुभ गीता भी कहते हैं। और सभी लोकपाल इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, इन सबको उपदेश करते हुए भगवान नंदीश्वर ने जो गीता गाई है उसे शांत चित्त होकर के आप सब लोग सुनिए। वो कहते हैं, शक्र वक्र गतिमा गुहाम प्रविहातुमेतां चेदिच्छत प्रतिपदं भवता पखिन्ना नानाविधे निजकृतैर् बहुकर्म पाशैर् बद्धा सुखाय श्रुतैकहितं मयोक्तम्। शक्र वक्र गतिमा मा कथायमयातनां चेतः प्रचेतः शमय लौलुप्यं त्यज वित्तप दोनानाथ विशिष्टेभ्यो धनम सर्व परित्यज यदि संसार जलधेर वीचिम प्रे खोलनातुरः। भगवान नंदीश्वर कहते हैं, इंद्र तुम वृथा दंभ क्यों करते हो, अभिमान क्यों करते हो। हे वरुण तुम अपना चित्त शांत कर लो। हे यम तुम कष्ट पहुंचाना बंद कर दो, जीवों को दुखी करना बंद कर दो। और हे कुबेर तुम धन की लोलुपता बंद कर दो। तुम सभी लोकपालों का अभिमान व्यर्थ है, क्योंकि तुम इस जगत के पालक नहीं हो, इस जगत के पालक तो भगवान शिव है। तुम सोचते हो हम सृष्टि चला रहे हैं, विचार करके देखो कि जो मंदमती हैं, जो भगवत भक्ति में भी अशक्य हैं, चलो भक्त का तो भगवान उद्धार करते हैं, ये बात सही है, पर जो पापी है क्या उसका लालन पालन भगवान शिव नहीं कर रहे। आस्तिक को यदि भगवान शिव पालते हैं तो नास्तिक को भी तो भगवान शिव पालते हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे भगवान से प्रेम करे या ना करे, भगवान प्रजा में भेदभाव नहीं करते, वे सभी का पालन पोषण कर रहे हैं। इसलिए तुम व्यर्थ का अभिमान त्याग दो। देखो जो भगवान शिव या विष्णु के परायण भक्त हैं, उनके लिए काल कराल भी बालक सा है, उन्हें मृत्यु का क्या भय, उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं जो भगवान के सच्चे भक्त हैं। जो भगवान शिव के परायण हैं, भगवान नारायण के परायण हैं, उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं सताता, उन्हें संसार का भय नहीं सताता, उन्हें दुर्गति का भय नहीं सताता, क्योंकि वो तो शरणागत हो चुके और जिसने शरण ले ली उसे भगवान अभय दान कर देते हैं, सभी बंधनों से मुक्त कर देते हैं। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए और सभी जीवों का भला किसमें है। हे लोकपालो, चाहे तुम्हारा चाहे सामान्य संसार में फंसे हुए मनुष्यों का कल्याण तभी होगा जब भगवान शिव की शरण ग्रहण कर लोगे। नर्मदा के तट पर रहने वाले, सदा नर्मदा तट पर विचरने वाले भगवान शिव का सब भजन करो। बड़ी अच्छी बात कही, शिवम भज शिवम ध्याय शिवम स्तुहि शिवम यज शिवम नाम वराकत्वम ज्ञानम मोक्षम यदीच्छसि। सिर्फ शिव का भजन करो, शिव का ध्यान करो, शिव का ही यजन करो, शिव की ही पुराणों का पाठ करो। जो ज्ञान और मोक्ष चाहते हैं वो शिव को नमन करो, ठीक है ना। शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, पंचात्मक तत्व का चिंतन करके शुद्ध स्वरूप को समझो, केवल शंकर का यजन पूजन करो, इसी में सबका कल्याण होगा। यदि सर्व कल्याण प्रद पंचमुख श्री शिव की पूजा करोगी तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। और वो भगवान कैसे हैं? पापों के नाश में भयंकर है, भय विनाशक हैं। उन भवानी शंकर को ही सबको नमन करना चाहिए, उन्हीं को भजो। आप हम लोग जब
भगवती की परिक्रमा करते हैं ना, तो उसमें ये कहते हैं, ये मेरे रोज के पाठ में है, रुद्रम पशुपतिम ईशानं कले काशीपुरनाथं जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो शिव शिवेति शिवेति वा हर हरेति हरेति वा भव भवेति भवेति वा मृणेति 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 वा भज मनः शिवमेव निरंतरम रट मनः शिवमेव निरंतरम स्मर हर मनः शिवमेव निरंतरम जप मनः शिवमेव निरंतरम। निरंतर आप शिव का ही भजन करें, तभी कल्याण होगा। बहुत से उपाय करने से और शरीर को कष्ट देने से क्या लाभ, यदि नर्मदा तट पर शिव भक्ति करके सहज ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो बहुत से यज्ञ क्यों करें, बहुत से दान क्यों करें, बहुत से तट तीर्थाटन क्यों करें, अपने शरीर को क्यों सुखाएं। केवल नर्मदा तट पर ही शिवार्चन करने से कल्याण हो जाएगा। पापों को भूंजने वाले भगवान शिव का भजन करो, ठीक है ना। नर्मदा के पास पहुंचो, जहां अनायास पहुंचते ही प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है, हृदय आनंदित हो जाता है। आप लोग जब नर्मदा तट पहुंचते हैं और नर्मदा जी का दर्शन करते हैं तो आपको आनंद होता है कि नहीं, बोलो, होता है ना। जैसे ही आप नर्मदा तट पर पहुंचते हैं और जैसे ही मां की छवि दिखती है, तुरंत ऐसा लगता है कि हृदय शांत हो गया, हृदय को विश्रांति मिल गई, सारी चिंताएं अम्मा हर लेंगी। जो शीतलता नर्मदा जल में है वो शीतलता हृदय तक पहुंच जाती है, तुरंत दर्शन मात्र से ही। यदि आप अनुभव करते हो तो बहुत उत्तम है, और यदि अनुभव नहीं करते तो इसका मतलब अभी आपकी नर्मदा जी के प्रति भक्ति दृढ़ नहीं है। माँ की भक्ति आपको हृदय को, क्लेशों को शांत करने के लिए अमृत के समान है। नर्मदा मैया की जय हो। तो इस प्रकार नंदी भगवान ने नर्मदा तट पर शिव भक्ति करने का उपदेश लोकपालों को किया। यही नंदीश्वर गीता है, शुभ गीता है, जो आपने अभी श्रवण करी।